आज हम जिस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर आए हैं, इसी पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पर ज्ञान की ज्योति जलाई गई थी। और इस सरोवर का नाम पड़ा है ज्ञान का सरोवर। और इन दोनों को मिलाकर के बना इस गांव का नाम ज्योतिसर। प्रभु जी मंदिर पे आप देख के आए हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर है। ये जो आदि गुरु शंकराचार्य है, ये शंकर भगवान के अवतारी थे। ये जितने भी हमारे चारों धाम हुए हैं, प्राचीन मंदिर हुए हैं, सभी की जो खोज की थी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। आज से 1300 वर्ष पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा और पूरे मंदिरों की खोज की, तो वो घूमते घूमते यहाँ पर भी आए और उन्होंने यहाँ पर बैठ के पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया। और फिर उन्होंने कह दिया कि जो भगवान कृष्ण जी ने गीता सुनाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही सुनाई गई थी। और ये दोनों सेनाओं के बीच का वो मध्यम स्थान माना जाता है जी, यानी कि सेंटर पॉइंट। बहन जी आप बैठ जाओ, बच्चे को ले रहे हो आराम से। और ये दोनों सेनाओं के बीच का वो मध्यम स्थान माना जाता है जी, यानी कि सेंटर पॉइंट। कि जब युद्ध के समय में, रण के समय में दोनों सेनाएं यहाँ पर आमने सामने खड़ी थी, तो अर्जुन पांडव को इधर में आकर के मोह हो गया था कि मेरे काका, मेरे दादा, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे गुरुजन तो अपने हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं। तब भगवान कृष्ण जी ने कहा था कि अर्जुन, आज आप इन कौरवों को मारो न मारो, लेकिन मारे यहाँ पर सभी जाएंगे, क्योंकि धर्म और अधर्म का युद्ध था। हे अर्जुन, आज मैं आपको ऐसी दिव्य दृष्टि देने जा रहा हूँ जो बड़े बड़े महान ऋषि मुनियों ने मेरे लिए बड़े बड़े जप किए गए हैं, तप किए गए हैं, योग किए गए हैं, ऐसी दिव्य दृष्टि मैंने उनको नहीं दी अर्जुन, जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। जो गीता के 11वें अध्याय में दिव्य दृष्टि देते हुए 18 अध्याय गीता के और 700 श्लोक सुनाए थे, तो गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गए थे। और तभी इस पेड़ का नाम पड़ा है अक्षयवट। अक्षय मैंने जिसका क्षय ना हो, जो सदा सदा के लिए जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षयवट कहते हैं। युद्ध की शुरुआत भी यहीं से हुई थी और अर्जुन को विराट स्वरूप के दर्शन भी। ये 48 कोस 156 किलोमीटर का रणभूमि है जी, जिसमें आज 5 जिले बन गए हैं: कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद और कैथल। जींद शहर के अंदर एक गांव पड़ता है पांडु पिंडारा, जहाँ पर कौरवों के पिंडदान भी किए थे पांडवों ने। और राम राय जहाँ पर दुर्योधन छुपा था वो जींद जिले में है। प्रभु जी 18 दिन तक महाभयानक युद्ध लड़े गए, जिसके कारण यहाँ की मिट्टी लाल हो गई थी। आज दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, सभी का एक ही सवाल रहता है कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है। आज हमारे खेतों में कहीं कहीं पर गहरी खुदाई होती है या बोर का काम होता है, तो लाल मिट्टी कहीं कहीं पर तो नजर आती है, लेकिन आमतौर पर दिखाई नहीं देती। प्रभु जी गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक हैं, और पहले श्लोक में लिखा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कैसे बना था? ये कौरव और पांडवों के, सुनो जी, ये कौरव और पांडवों के जो पूर्वज थे, 17 पीढ़ी पहले के पूर्वज, राजा कुरु के नाम से ही कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा। और राजा कुरु को किसी ऋषि का श्राप लगा हुआ था कि रात को पत्थर के हो जाते थे, दिन में पुनः जीवित हो जाते थे। कहते हैं कि राजा कुरु शिकार खेलते खेलते इस क्षेत्र में आए और चलाए हुए बाण किसी तीर्थ के अंदर चला गया। शाम के समय से पहले घर लौटना होता था। जैसी ही आत्मरक्षा के लिए उस बाण को अपने साथ लेकर के गए, बाण पर जो तीर्थ की मिट्टी लगी थी हाथ पर भी लगी और हाथ संजीवन रहा, पूरा शरीर पत्थर का था। तो सुबह राजा उठे, इस बात से बड़े प्रभावित हुए, मैं तीर्थों की मिट्टी में इतनी शक्ति है तो मैं पाप मुक्त, श्राप मुक्त भी हो सकता हूँ। इन्हीं तीर्थों की मिट्टी से राजा कुरु का जो शरीर था वो संजीवन हो गया था। तब उन्होंने मुक्ति के लिए जो 8 नियम धर्म बताए गए, सत्कर्म किए, धर्म किए, दान किए, योग किए और भगवान विष्णु की अखंड भक्ति की थी। और 33 कोटि देवी देवताओं का वरदान मांग लिया, जो रणभूमि के 182 तीर्थों पर वास करते हैं। इसीलिए क्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा गया कि जो भी युद्ध में मारे जाएंगे उनकी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि सर आज भी यहाँ से अस्थियाँ फूल गंगा जी, काशी जी नहीं जाती, तर्पण यहीं पर चलते किया जाता है। वामन पुराण के अंदर लिखा है कि गंगे जले मुक्ति, गंगा के जल को पवित्र धाम माना जाता है, जहाँ मोक्ष मुक्ति के लिए अस्थियाँ भी प्रवाहित करते हैं लोग। वाराणसी जलस्थले, वाराणसी शंकर जी का धाम है।
जल और स्थल दोनों प्रकार से कुरुक्षेत्र तीर्थामुक्ति आंतरिक से जल स्थले आंतरिक जल और स्थल में तीनों ही प्रकार से ये मोक्ष मुक्ति का भी धाम माना जाता है। प्रभु जी ये भगवान कृष्ण जी का अष्ट धातु का मूर्ति है। सबसे पहला मुख भगवान जी का सुदर्शन चक्र की तरफ देखो भाई। सबसे पहला तो राजा बलि है, नरसिंह अवतार है, फिर गणेश जी हैं, शंकर जी हैं, श्री कृष्ण जी, ब्रह्मा जी, हैग्रीव जो घोड़े वाला मुख है, हनुमान जी और परशुराम जी। प्रभु जी 10वां जो अवतार आने वाला माना जाता है कल की भगवान के रूप में, विष्णु के रूप में। तो एक परिक्रमा विराट रूप का, दूसरा परिक्रमा अक्षय और अमर पेड़ का किया जाता है। उसमें एक जाप किया जाता है, बोलो भाई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, कुरुक्षेत्र धाम की जय। तो प्रभु जी ऐसी इधर की कथा है, ऐसा इधर का महत्व है।